हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल विभाग में। तो मैं बात को आगे ले जाने से पहले सबसे पहले मैं ये बोल देता हूँ कि दोस्तों, मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब अगर नहीं करके रखा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। और यहाँ पे एक आपको नॉट सब्सक्राइब और सब्सक्राइब का ऑप्शन दिख रहा होगा। तो नॉट यानी 89% लोग वो हैं जो मेरी वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं। तो दोस्तों, आप सभी सब्सक्राइब करके रखिए। और आगे हम बात करते हैं आज रेल अप्रेंटिस मुद्दे के बारे में। जो भी 16, 17 और 18 को मीटिंग रखा गया था दोस्तों, है ना। तो उस मीटिंग में क्या हुआ, और आप सभी को पता चल चुका है। शिव गोपाल मिश्रा जी ने क्या बोला है। और 17 को जो लाइव आए थे फेसबुक पर हमारे एरा ऑफिशियल लीडर जो थे, महामंत्री थे, और सभी साथी ये वीडियो आप ज़रूर देख चुके हैं। तो बात यहाँ पे आके रुकी है कि आप सभी साथी धैर्य और साहस ज़रूर बना के रखें, क्योंकि बात हमारी जो है, ऐसा कोई संगठन नहीं है जो बात सरकार तक पहुँचा पा रही है। केवल हमारे एरा ऑफिशियल के द्वारा ही हम सरकार को बात पहुँचा पा रहे हैं। हमें कई लीडर्स यानी कई लीडर्स का जो है सपोर्ट मिल रहा है। कई जो गवर्नमेंट के कुछ लोग हैं उनका भी सपोर्ट मिल रहा है हमको। तो आप सभी संघर्ष ज़रूर बना के रखें हमारे साथ। और जैसा जैसा लीडर गाइड कर रहे हैं तो उनके साथ ज़रूर चलिए। लेकिन कुछ नमूने हैं अप्रेंटिसेस के हमारे, जो गलत कमेंट्स कर रहे हैं, निगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं। और जो सामने वाले और भी बंदे हैं उनको भी निगेटिविटी फैला रहे हैं और डिमोटिवेट कर रहे हैं। तो मैं उनसे यही बोलना चाहता हूँ, अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हो ज़िंदगी में तो कृपया करके आप निगेटिव कमेंट्स भी मत करो, और सरकार को लेकर कोई गलत बात भी मत बोलो। तो हमारे लिए और आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो आगे हम बात कर लेते हैं। ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर के कुछ अप्रेंटिसेस हैं, उनको भी मैं थैंकफुल हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि वो जाके अपराजिता सारंगी मैम से मिले हैं, जो कि मैम मेंबर ऑफ लोकसभा के मेंबर हैं। और मैम ने ये बोला है कि हम रेल मिनिस्टर से डिस्कस करेंगे इस बात को लेकर। और अप्रेंटिस साथी सभी एकता में बनाए रखें। और जैसा कि लीडर बता रहे हैं कि कई साथी जो है गलत कमेंट्स कर रहे हैं, धैर्य नहीं रख रहे हैं। कुछ अप्रेंटिसेस ऐसे हैं जो कि अभी अभी अप्रेंटिसशिप करके और मतलब उनको लग रहा है कि नौकरी आसानी से मिल जाएगा। तो नहीं, हमको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। और जो कि 8 सालों से मेहनत लगातार यहाँ पे लीडर्स के द्वारा किया जा रहा है, अप्रेंटिसेस के द्वारा किया जा रहा है। तो जो भी संदेश है वो लीडर्स दे रहे हैं आपको, आप उसको आप घर में बैठ के तो आप कुछ कर नहीं रहे हैं। पहली बात तो एक काम कर सकते हैं आप, निगेटिविटी जो है डिमोटिवेट कर रहे हैं आप, तो वो चीज़ आप मत फैलाइए, सभी जगह मत फैलाइए। हमारी जो बात मिनिस्ट्री तक जा चुकी है और कई मिनिस्ट्री के पास जाती है, सरकार के पास जाती है। तो कोई ऐसा संगठन नहीं है, केवल एरा ही है जो संगठन हमारा है, ऑल इंडिया रेलवे अप्रेंटिस का, जो कि बात सरकार तक पहुंचा पा रही है। और हमें सपोर्ट भी मिल रहा है, कई एमपी का सपोर्ट मिल रहा है हमको, और सभी का सपोर्ट मिल रहा है धीरे धीरे करके। तो थोड़ा साहस रखिए, धैर्य रखिए, और जल्दबाजी मत करिए। जैसे आपको जोनल लीडर बता रहे हैं, आपको जोनल लीडर का यहाँ पे एक मीटिंग रखा जाएगा, तो आप सभी उसमें अटेंड जरूर होइएगा। आगे जो भी निर्देशों का जोनल लीडर आपको बताएंगे, और एक डेट फिक्स किया जाएगा जोनल लीडर के द्वारा, तो आप उसमें ज़रूर शामिल होंगे। तो अभी हम और बात कर लेते हैं यहाँ पे एक लेटर जो कि फॉरवर्ड हो रहा है, होगा यहाँ पे। जैसा कि गोपाल मिश्रा जी ने बताया कि हम अगस्त अंतिम तक एक ड्राफ्ट तैयार करके रेल मिनिस्टर को ज़रूर भेजेंगे, और इस बारे में हम मीटिंग ज़रूर रखेंगे रेल अप्रेंटिसेस को लेकर। तो हमारी बातों को वो ले जा रहे हैं, तो कम से कम हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हमको सपोर्ट मिल रहा है, तो हमको भी सपोर्ट उनको करना चाहिए। ऐसा कि नहीं कि वो कुछ नहीं कर रहे हैं, वो सब खा रहे हैं, ऐसा कुछ, ये सब गलत चीज़ें हैं। अगर वो शिव गोपाल मिश्रा जी अगर छोड़ दे ये सब चीज़ें, तो आप लोग खुद के दम पर कुछ नहीं कर सकते हैं।
तो हमको सपोर्ट चाहिए मेन। तो हमको यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है उनका। और जो भी लड़के हैं, जो भी नमूने हैं हमारे अप्रेंटिस के, जो गलत कमेंट कर रहे हैं, तो उनसे बस यही बोल रहा हूँ कि आप गलत कमेंट मत करिए। और 16, 17, 18 की मीटिंग तो आप सभी को पता चल गया होगा, क्या हुआ था मीटिंग में, क्या क्या बातें हुई हैं। और सभी अप्रेंटिसेस से बस यही उम्मीद करते हैं हम सभी कि धैर्य बना के रखिए, सब कुछ अच्छा होगा। धीरे धीरे होगा ये, कि सब कुछ अच्छा होगा। आप थोड़ा इंतज़ार करिए, गलत अफवाह मत फैलाइए, गलत चीज़ों पर ध्यान मत दीजिए, गलत कमेंट्स आप मत करिए जिससे कोई डिमोटिवेट हो रहा है, कोई निगेटिव कमेंट्स सुन के सोच रहा है कि नहीं ऐसा नहीं होगा, हमारा काम कुछ नहीं हो रहा है। तो ये सब मत समझिए। ऐसा नहीं है कि लीडर्स दिल्ली गए हैं तो ये मतलब नहीं है कि आप ये अपने अपने वजह से दिल्ली गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो सब सभी के लिए दिल्ली गए हैं, और न्याय होगा तो सभी के साथ होगा। तो अभी ड्राफ्ट तैयार करके, जैसे कि श्री गोपाल मिश्रा जी ने बताया कि हम रेल मंत्री जी से बात करेंगे। और कई सपोर्ट मिल रहे हैं हमको एमपी के द्वारा, विधायक के द्वारा, जो भी लोकसभा के कुछ मेंबर हैं, मैम हैं। एक आपने पोस्ट देखा होगा ईस्ट कोस्ट रेलवे का, भुवनेश्वर का, अपराजिता मैम, जो कि लोकसभा के मेंबर है। तो उन्होंने बोला कि ये बात हम ज़रूर डिस्कस करेंगे रेल मंत्री के साथ। तो इस बात पर सरकार भी थोड़ा थोड़ा ज़रूर ध्यान देगी। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं होने वाला है। आप सभी ज़रूर एकता में बनाए रखिए। सबसे पहली बात है कि एकता जो होता है ना, हम सभी, कोई एक अकेला कुछ भी नहीं कर सकता है। एरा ऑफिशियल के 10 मेंबर मिलकर कुछ नहीं कर सकते हैं ना। तो हम सभी को, जितने भी अप्रेंटिस साथी, हम सभी को एकता में रहना है। और अपनी लड़ाई है, अपने लिए आप कर रहे हो, किसी दूसरे के लिए नहीं है कि आप किसी दूसरे को नौकरी दिला रहे हैं। सभी साथी अपने लिए लड़ रहे हैं, और जीत ज़रूर होगी। आप थोड़ा सा धैर्य रखिए और सपोर्ट करिए। और बस यही था संदेश। तो देखते हैं, अभी आपको यहाँ पे एरा के जो महामंत्री हैं आशीष मिश्रा जी का एक ऑडियो यहाँ पे आया हुआ है। तो वो ऑडियो मैं आपको सुना देता हूँ। और फिर मिलते हैं, देखते हैं नोटिस क्या होता है, क्या नहीं होता, क्या लीडरों द्वारा क्या डिसीजन रखा जाता है, जोनल लीडर द्वारा क्या मीटिंग बुलाई जाती है। तो वो सब हम देखेंगे। और आप सभी ज़रूर ये कोशिश करिए कि सरकार के खिलाफ, यानी किसी के खिलाफ, रेल मिनिस्ट्री के खिलाफ गलत कमेंट, गलत बातों को मत रखिए, गलत चीज़ें मत बोलिए, एब्यूजिंग वर्ड मत यूज करिए। और किसी दूसरे को भी आप डिमोटिवेट मत करिए। सबसे बड़ी बात तो यही है कि आप किसी दूसरे को डिमोटिवेट मत करिए, क्योंकि एक के सुनने पे कोई दूसरा भी यही सोचता है कि हाँ ऐसा कुछ नहीं होना। तो ऐसा मत करिए। और इन नमूनों को थोड़ा सा समझा सकते हैं तो ज़रूर समझाइए। जो ऐसे ट्वीट कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, तो आप सभी उनको समझाइए। तो हम अभी वीडियो कंप्लीट कर रहे हैं, और एक बार हम सुन लेते हैं आशीष मिश्रा जी का जो भी ऑडियो आया हुआ है। तो आप सभी उसको सुन लीजिए, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखिए। और एक ऑडियो मैं अभी आपको सुना रहा हूँ, आप ज़रूर उस ऑडियो को सुनिए। और ओके, थैंक यू सो मच। दोस्तों, ऑल इंडिया एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन के एक एक साथी को मेरा नमस्कार है। आप तमाम साथियों से मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जो दिल्ली की बैठक हुई 3 दिवसीय 15, 16, 17, उन 3 दिवसीय बैठकों में बहुत ही संतोषजनक स्थिति में ऑल इंडिया एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन के सभी लीडर्स पहुँचे हैं। परंतु अभी कुछ हमारे लीडर्स अपने अपने घरों में पहुँचे हैं, कुछ अभी तक रास्ते में हैं। जैसे अब चंदन पासवान जी जो है वो कल बिहार पहुंचेंगे, और उसके पश्चात आप तमाम साथियों को एक डेट दी जाएगी जिसमें अपने अपने जोन के जोनल लीडर्स के पास में पहुंच के अपनी स्थिति को सुनना है, समझना है, और अपने लीडर्स के जो भी आगे की प्लानिंग को लेकर के तैयारी होनी है उस पर डिस्कस किया जाएगा। तो आप तमाम साथियों से पहली बात तो
मैं इस समय कई चीज़ों को नोटिस कर रहा हूं, जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे तमाम साथी हैं जो आदेश सा दे रहे हैं, जबकि हम लोगों को निवेदन करना चाहिए। दूसरी बात साथियों, ऑल इंडिया एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन जो भी निर्देश दे रहा है, उन सभी निर्देशों का पालन करते हुए इस समय हम लोगों को चलना है, क्योंकि साथियों धैर्य बना के रखना है। जरूरत से ज़्यादा जल्दबाजी करने में ही हम लोगों के कार्य बिगड़ जाते हैं। ऑल इंडिया एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन का एक एक सदस्य मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करे, इसलिए करें क्योंकि साथियों हम लोग काफी लंबे समय से संघर्षरत हैं। तमाम साथियों की हमारी पुरानी भी मेहनत रही है, तमाम हमारे नए साथियों की मेहनत है। ट्विटर इंडिया से लेकर के जो है हम लोग फेसबुक, व्हाट्सएप हर जगह से जो है एक दूसरे तक संदेश भी पहुंचाते हैं, और उस संदेश से भारत सरकार के जुड़े हुए जितने भी हमारे मुख्य लोग हैं जो हमारे मुद्दे पे फोकस करते हैं, उन तक अपने संदेश को पहुंचाते हैं। तो उस संदेश को पहुंचाने की स्थिति में साथियों हमें मर्यादित रहना होगा, हमें सिस्टमैटिक होना होगा, और किस तरीके से कहाँ पे हैशटैग का इस्तेमाल करना, किस तरीके से @ किसको किसको टैग करना है, हमें इन सब बातों को ध्यान देना होगा। इन सब बातों को ध्यान में देते हुए ऑल इंडिया एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन बहुत ही आप लोगों के सहयोग से बहुत ही अच्छे तरीके से संघर्ष को कर रही है, और आशा करते हैं कि हम सभी साथियों की जो हक और अधिकार की लड़ाई है उसको सफलता जरूर मिलेगी। परंतु साथियों अभी जब आप लोगों ने इतना सहयोग किया है तो कुछ दिन और धैर्य बना के रखें। लिखने के मामले में थोड़ा सा मर्यादित होकर जरूर लिखें, मैं बार बार आप लोगों से बोल रहा हूं, क्योंकि साथियों आप लोगों की एकता, आप लोगों की लिखने की शैली, आप लोगों के जो कार्य करने की बेहतर से बेहतर शैली है, उसी शैली की वजह से ऑल इंडिया एक्ट अप्रेंटिस एसोसिएशन अपनी बात को गंभीरता से भारत सरकार तक बेरोजगारी के मुद्दे को रख रहा है। आज की डेट में अगर किसी भी संगठन के आंदोलन की बात हो या कोई भी बात हो तो वो बात की चर्चा नहीं हो रही है, परंतु रेल अप्रेंटिस का विषय तेजी से भारत सरकार के बीच में चर्चा हो रहा है। आशा करते हैं जल्दी हम लोगों को कुछ न कुछ बेहतर परिणाम भी मिलेंगे, परंतु साथियों उसके लिए हमें भी संगठित होना पड़ेगा, एकत्रित होना पड़ेगा। आवश्यकता पड़ने पर यदि भारत सरकार हमें कहीं न कहीं पे अगर धोखा देती है तो हम लोगों को एक नए मुकाम को तैयार करने के लिए, एक नए आंदोलन को बेहतर से बेहतर रूप देने के लिए, ताकि हम लोगों का जो लक्ष्य है वो लक्ष्य हमें प्राप्त हो। इसलिए आप तमाम साथियों से मैं कहना चाहता हूं कि समय मर्यादित रहें, संगठित रहें, एक दूसरे का सहयोग करें। जो साथी जहां पे भी जिस तरीके की स्थिति में हैं, एक दूसरे को समझाएं कि इस समय सोशल मीडिया पे किस तरीके से जो लोग गलत कर रहे हैं उनको उसी समय वहीं पे जवाब भी दें। जो हमारे समझदार साथी हैं जिनको लगता है कि आज की डेट में हमें मर्यादित रहते हुए अपने काम को सावधानी पूर्वक सफल कर लेना है, तो आप तमाम साथी जो है जितने भी हमारे गलत कमेंट करने वाले साथी हैं, पहली बात तो वो अपने अपने कमेंट को डिलीट करें। यदि डिलीट नहीं करते हैं तो जो हमारे समझदार साथी हैं जिनको लगता है कि हमारे एसोसिएशन के संघर्ष में एक जान है जिससे हमें सफलता मिलेगी, हमारी बात को भारत सरकार तक बेहतर से बेहतर तरीके से हम लोग पहुंचाते हैं, तो जितने भी ये नेगेटिव कमेंट्स करने वाले लोग हैं उनको ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव कमेंट दीजिए ताकि हमारे वो साथी भी पॉजिटिव हों। दूसरी बात साथियों, जो हमारे साथी धैर्य खो देते हैं और सुसाइड कर लेते हैं, इस तरीके के मार्ग पर अग्रसर हो जाते हैं, अब तमाम साथियों से मैं ये बात कहना चाहता हूं कि जीवन बड़ा अनमूल्य है, और इस समय की स्थिति को देखते हुए अगर हमें सफलता पाते पाते आप तमाम साथियों ने अगर कुछ भी गलत कर दिया तो ये हम सभी साथियों के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा, क्योंकि हमारे तमाम साथी हमारे बीच में नहीं रहे। और बड़े कष्ट की बात है ये कि काफी लंबे समय से जो संघर्ष में रहे साथी हम लोगों के बीच में नहीं है। परंतु आप तमाम साथियों से मैं ये कहना चाहता हूं कि धैर्य बना के रखें और अपनी बात को भारत सरकार तक बेहतर से बेहतर तरीके से पहुंचाने के लिए मर्यादित रहें, एसोसिएशन के द्वारा दिए हुए निर्देश का पालन करें। आशा करते हैं जल्दी हम आप लोगों को बेहतर से बेहतर परिणाम भी सुनाएंगे, और जोनल लीडर्स हमारे जहां जहां पहुंच जाएंगे आप लोगों को जल्द से जल्द डेट देंगे। धन्यवाद साथियों। इंकलाब जिंदाबाद, अप्रेंटिस एकता जिंदाबाद, एक एक साथी जिंदाबाद। धन्यवाद।